जय माता दी दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष तक में। प्रिय दर्शकों, आज बात करते हैं पितृदोष के बारे में। खुद जानिए आपको पितृदोष है या नहीं है, इसके लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है और इसके लक्षण आपको कैसे पता करना है, तो जो पितृदोष के लक्षण होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले क्या होता है कि विवाह ना होना या विवाह में विलंब होना। घर परिवार में किसी के विवाह में विलंब होना या विवाह नहीं हो पा रहा है, या विवाह जीवन में क्लेश रहता हो, परीक्षा में बार बार असफल हो रहा हो, नौकरी ना मिल रही हो या बार बार नौकरी छूट रही हो, गर्भपात या गर्भधारण में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही हो, घर परिवार में अकाल मृत्यु हो रही हो, या मंदबुद्धि बच्चे जन्म ले रहे हों, आप अपने आप पर विश्वास ना हो, बहुत मेहनत के बाद सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो, ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। क्यों होता है पितृदोष? अब पितृदोष क्यों होता है इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। पूर्व जन्म में माता पिता को कष्ट दिया हो तो वो पितृदोष बन जाता है। अपने दायित्व का ठीक से पालन पोषण ना किया हो, इसका कारण पितृदोष बन जाता है। अपनी अधिकार और शक्ति का दुरुपयोग किया हो तो इसका अक्सर जीवन में दिखाई देता है, और दूसरे का अधिकार छीना हो तो ये भी जो है पितृदोष का कारण बनता है। इसलिए जो है पितृदोष कुंडली में भी आता है, और पितृदोष इन कारणों से भी बनता है। कैसे करें पितृदोष का निवारण? अब मैंने आपको पहले पितृदोष का लक्षण बताया है, पितृदोष क्यों होता है वो बताया है, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पितृदोष का निवारण। इस पितृदोष का निवारण कैसे होता है? अमावस्या के दिन किसी निर्धन को भोजन कराएं और उसमें खीर जरूर होनी चाहिए। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसमें खीर जरूर होनी चाहिए। पीपल का वृक्ष लगाएं, उसकी रेख देख भी आपको करनी चाहिए, उससे भी पितृदोष का निवारण होता है। दूसरा, श्रीमद् भागवत का पाठ करें, या आपको श्रीमद् भागवत का पाठ करवाना चाहिए किसी अच्छे विद्वान पंडित द्वारा। अगर मामला ज़्यादा जटिल हो तो आपको किसी ब्राह्मण द्वारा अपने घर में श्रीमद् भागवत का पाठ कराना चाहिए। इससे पितृदोष का भी निवारण होता है। अगर परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही हो तो अमावस्या के दिन हरिद्वार में पिंडदान करके अगर आप आते हैं तो इससे भी पितृदोष का निवारण होता है। विशेषकर पितरों के निमित्त मंथ में एक बार अमावस्या आती है, तो आपको पितरों के निमित्त हर अमावस्या पे पितरों के निमित्त आपको दान देना चाहिए। जो भी सूखा भोजन होता है, जो भी व्यक्ति खाते हैं, वही हमें पितरों के निमित्त दान देना चाहिए। अगर आप एक बार कहीं तीर्थ स्थान पे अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान कराते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन तीर्थ स्थान पे आपको पिंडदान कराना चाहिए और हर अमावस्या पे आपको दान देना चाहिए। जय माता दी दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।